नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन देखते हैं एकविमीय गति में रुकने से पहले तय की गई दूरी। इससे पहले अपन ने गति की समीकरण देख ली थी। गति की 3 समीकरणें आई थी। अब इन समीकरणों का किस तरीके से यूज अपने को करना है, जिसमें से अपन एक ये पढ़ रहे हैं कि रुकने से पहले कोई भी कण कितनी दूरी तय करेगा, इसको अपन यहाँ पे ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अपन मानते हैं कि माना कण का जो प्रारंभिक वेग है वो u है। मान लीजिए कोई कार है और ये कार इस तरफ प्रारंभिक वेग u से गतिशील है। अब इस कार पे क्या लगता है, एक नियत मंदन लगता है। मंदन का मतलब अपन कह सकते हैं इस कार के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए होंगे, और ब्रेक लगने का मतलब क्या होगा कि इस कार की चाल कम होगी। और अपन जानते हैं जब किसी कण या कार की चाल घटती है तो उसमें मंदन उत्पन्न होता है। तो अपन कह सकते हैं इसका नियत मंदन a है। तो अपन कह सकते हैं कि जो a है उसकी दिशा पीछे की ओर हो गई, और वो है ऐसे। ये अधीन इसे विराम अवस्था में लाया जाता है। विराम अवस्था का मतलब होगा कि उसका अंतिम वेग शून्य हो गया। तो आपको बताना है कि जो यहाँ से जब इसने ब्रेक लगाने शुरू किए थे और रुकने तक कितनी उसने दूरी या विस्थापन तय कर लिया, वो ही आपका क्या होगा कि रुकने से पहले तय दूरी होगी। चलिए इसकी कैसे गणना करें। तो अपन जानते हैं कि गति की समीकरणें 3 होती हैं, लेकिन अपने को देखना है कौन कौन से डेटा अपने को यहाँ पे दिए हैं। एक अपने को दिया है प्रारंभिक वेग, एक आपको दिया है अंतिम वेग, एक आपको दिया है मंदन, और ये आपको विस्थापन या दूरी फाइंड करनी है। तो अपन कह सकते हैं तीसरी समीकरण वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as सबसे बढ़िया इक्वेशन रहेगी। वी स्क्वेयर कितना हो गया, तो आप कहोगे अंतिम वेग तो 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था, यू स्क्वेयर था। यहाँ पे प्लस 2a की जगह अपन बात करें तो देखिए वेग इस दिशा में है आगे की तरफ, और जो a है वो पीछे की तरफ है। तो अपन कह सकते हैं मंदन है, इस वजह से माइनस a होगा। इंटू रुकने से पहले तय दूरी s है। तो अपन इसको सोल्व करें तो s बराबर अपना आ गया यू स्क्वेयर बटा 2a। मैं कह सकता हूँ कि रुकने से पहले जो दूरी तय करेगा उसका आंसर आया s बराबर यू स्क्वेयर बटा 2a। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखें। अपन कह सकते हैं यहाँ पे s बराबर यू स्क्वेयर बटा 2a इसका आंसर आ गया। अब क्या होता है कि इसमें तुलना करवाई जाती है। तुलना कैसे करते हैं कि ये कार पहले 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फिर इसी कार को 20 किलोमीटर प्रति आवर से यानी प्रति घंटे से चलाया जाए, तो फिर दूसरे केस में और पहले केस में जो तय की गई दूरियां हैं उनका अनुपात अपने को निकालना होता है। तो देखिए जो गाड़ियां हैं उनमें जो ब्रेक सिस्टम है वो एक ही जैसा है। तो अपन कहें कि यदि जो ब्रेक लगाएं उन ब्रेक से मंदन एक समान ही उत्पन्न हो, तो अपन कह सकते हैं ए क्या है, समान हो गया। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि एस समानुपाती किसके हो गया, यू स्क्वायर के, क्योंकि अपन कह सकते हैं दो पहले ही नियत था, ए आपने कहा कि ये नियत है, तो एस समानुपाती हो गया यू स्क्वायर। अब आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए S1 बटा S2 बराबर लिख सकते हो U1 बटा U2 का होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 4 डेटा आपको रखने होंगे। 4 डेटा में से 3 डेटा आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं और एक आपको फाइंड करना है। कैसे, मैं जैसे मान लीजिए कार का प्रारंभिक वेग दे दिया, पहला वेग दे दिया, उसके बाद कार का दूसरा वेग दे दिया, और पहली तय की गई दूरी देकर दूसरी दूरी पूछे, तो अपन कह सकते हैं U1 अपने पास है, U2 अपने पास है, S1 अपने पास है, तो S2 तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अपन क्या कर दें, u को 2 गुना कर दें। u को क्या कर दें, 2 गुना कर दें। तो अपन कह सकते हैं देखिए s समानुपाती u का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि s कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि u को यदि 3 गुना कर दें तो s कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। और u को 4 गुना कर दें तो 4 का होल स्क्वायर होगा, तो अपन कह सकते हैं 16, तो s कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। इसी तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि u को आधा कर दें, तो आधा करने का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो अपन कह सकते हैं कि s 1/4 यानी 1/4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आया कि रुकने से पहले तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा s बराबर यू स्क्वायर बटा 2a। और इसका अनुपात का क्वेश्चन भी इस तरीके से अपन कर लेंगे। चलिए ऐसा से क्वेश्चन अपने से एक और पूछा है कि विरामावस्था में आने में कितना समय इसको लगेगा, यानी स्टॉपिंग टाइम आपको बताना है। कि मान लीजिए ये कार कितने से गतिशील थी, u वेग से गतिशील थी। फिर इस पे ब्रेक लगाए, ब्रेक की वजह से एक नियत बंधन उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा a ऐसे है। और अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक वेग इसका कम होते होते एक क्षण ऐसा आएगा जब वेग कितना हो जाएगा, 0। अपन कह सकते हैं गति का अध्ययन स्टार्ट किया था t बराबर 0 पे, और जब इसका कार का वेग t 0 हो गया तो ये t का मान आपको निकालना है। तो अपन कह सकते हैं प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है,
और ए का मान दिया है और टी की गणना आपको करनी है, तो अपन कह सकते हैं जो पहली समीकरण है वो v बराबर u प्लस ए टी यहाँ पे लगाएंगे। तो v अपन कह सकते हैं कि अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग आप u बोलोगे और आप कह रहे हो कि मंदन है तो प्लस ए की बजाय आप माइनस ए इंटू टी लिखेंगे और यहाँ से कह सकते हैं कि टी का मान आ गया u बटा ए। तो टी बराबर कितना है u बटा ए, तो रुकने में जो समय लगा वो u बटा ए होगा। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, उसी तरीके से आएंगे। तो अपन कह दें कि यदि मान लीजिए तुलनात्मक क्वेश्चन आया और ए जो ब्रेक लगाए वो दोनों बार भी सेम लगाए, तो अपन कह सकते हैं ए सेम या समान होगा। ए समान होगा तो अपन कह सकते हैं टी समानुपाती यू होगा, तो अपन कह सकते हैं कि टी वन बटा टी टू, टी वन बटा टी टू बराबर आएगा यू वन बटा यू टू। तो इस तरीके से इसमें भी क्या हो गया, 4 आंकड़े आपको दिए हैं जिसमें से 3 आंकड़े आपको क्वेश्चन में मिलेंगे और एक आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आई? अब मान लीजिए u को अपन ने 2 गुना कर दें, तो इस केस में क्या है कि t समानुपाती हुआ है, तो u को दुगना करेंगे तो t भी दुगना होगा, u को आधा करेंगे तो t भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने 2 यहाँ पे अच्छी सी बातें देखी कि कोई भी कण है वो रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, तो s बराबर यू स्क्वायर बटा 2a, और रुकने में कितना समय लगेगा, t बराबर होगा u अपॉन ए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इसमें अपन ने ये भी देखा कि जो गति की समीकरण है वो किस तरीके से लागू की जाती हैं। देखिए गति की समीकरणें सभी को ज्ञात होती हैं, लेकिन उस समीकरणों का सही से यूज करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो गति की समीकरणें अच्छे से लगाना सीख जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको क्वेश्चंस उतने ही ज़्यादा आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद आपको इस फिजिक्स या इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए इस पे एक अपन न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती हुई एक कार को ब्रेक लगाकर कम से कम 2 मीटर की दूरी में रोका जाता है। पहले बोला है कार की स्पीड कितनी है, स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके केस में जो कार रुक जाती है वो 2 मीटर की दूरी पर रुक जाती है। अब कह रहा है कि वही कार 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो इस बार चाल कितनी कर दी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसमें कार को रोका जा सके, यानी S2। अपन यहाँ पे कह सकते हैं सिंपल सी बात है कि रुकने से पहले तय दूरी होगी, उसका फॉर्मूला है S बराबर यू स्क्वायर बटा 2a। और आप कह सकते हैं कि कार उसी मतलब कार वही है तो मंदन उसमें एक समान लगेगा, तो ये क्या होगा, एक समान होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि S समानुपाती क्या होगा, यू स्क्वायर होगा। और अपन जानते हैं कि अब लिख सकते हैं S1 बटा S2 बराबर U1 बटा U2 का होल स्क्वायर, ये आराम से लिख सकते हैं। S1 का वैल्यू बताइए, तो S1 कितना है, पहले केस में अपन कह सकते हैं 2 मीटर। S2 तो अपने को पता करना है। U1 बताइए, तो आप कहेंगे यहाँ पे U1 आपका होगा 40, U2 कितना कर दिया 80, तो अपन कह सकते हैं 40 बटा 80 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये आपका 2 आएगा, यहाँ पे S2 आएगा और यहाँ पे आप कह सकते हैं देखिए 40 बटा 80 अपन कह सकते हैं 1 बटा 2 का होल स्क्वायर यानी 1 बटा 4। आप कह सकते हैं कि S2 का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 मीटर। तो इसमें कण रुकने से पहले कितनी दूरी करेगा, 8 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने करा था कि किसी भी कण का या किसी भी कार का चाल अपन दोगुना कर देंगे। क्या हुआ है यहाँ पे, चाल दोगुना हुई है, तो आप कह सकते हैं कि जो दूरी है यानी रुकने से पहले जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं 2 का 4 गुना क्या होगा, 8 मीटर होगा। इस वजह से डायरेक्ट भी आप 8 मीटर निकाल सकते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रुकने से पहले तय दूरी, रुकने में लगा समय अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।